नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम सोशल फार्मेसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर से तैयार कर लेंगे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो हमारा डायमेंशन ऑफ हेल्थ है वो है मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और फिजिकल डायमेंशन। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ईयर NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को भारत में कब लॉन्च किया गया था। तो इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके अंदर टोटल 4 पैरामीटर है। पहला है कैरिंग कैपेसिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशन इक्विटी, जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये चारों पैरामीटर इसमें शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड यानी कि इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नॉन ऑफ द अबव। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड। तो जो हमारा हेल्थ एजुकेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है इन्फॉर्मिंग द पीपुल, मोटिवेटिंग द पीपुल, गाइडिंग द पीपुल। तो ये तीनों जो हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव हैं हेल्थ एजुकेशन के। इसीलिए ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पूछा गया कि वेजाइनल स्पंजी मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग टू। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे वेजाइनल स्पंजी है ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आपको ये बताना है। तो जो हमारा वेजाइनल स्पंजी है ये फिजिकल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केमिकल्स यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। तो जो हमारा वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। तो देखिए वैसे क्लोरीन टैबलेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्लोरीन टैबलेट को आप यहाँ पे सही मान सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीनेटेड लाइम, ऑल ऑफ दिस। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है क्लोरीन टैबलेट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट द ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त के बीच में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक को सेलिब्रेट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एवरी ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सब्सटेंसेज एंड प्रिपरेशन, ठीक है, दैट इंड्यूस डॉसिनेस स्लीप आर कॉल्ड। तो देखिए ऐसे सब्सटेंस या फिर प्रिपरेशन अगर आप उनको लेते हैं तो आपको नींद आएगी और यहाँ पे आपको थकान महसूस होगा, डॉसिनेस आपको महसूस होगा। तो जो ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, द अकरेंस ऑफ डिजीज थ्रू आउट एन एंटायर कंट्री आर द होल वर्ल्ड टर्मेड एस। तो अगर कोई ऐसी डिजीज है जो कि पूरे कंट्री के अंदर फैल रही है या फिर पूरे दुनिया के अंदर फैल रही है, इसको क्या कहते हैं। इसको एपिडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, स्पोडेमिक कहते हैं या फिर एंडेमिक कहते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे चारों के बीच में मैं आपको अंतर भी मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और जो स्टूडेंट हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगर कोई भी डिजीज अगर यहाँ पे कोई भी डिजीज पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, पूरे दुनिया में फैल रही है या फिर कहें कि पूरे एंटायर कंट्री में फैल रही है तो इसको हम पेंडेमिक कहते हैं यानी कि महामारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिडेमिक किसे कहते हैं। देखिए जब कोई बीमारी किसी एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर फैल रही है और बहुत ही लो लेवल पे फैल रही है तो इसको हम एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंडेमिक क्या है। तो जब कोई डिजीज किसी पार्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लो लेवल पे फैलती है तो हम उसको एंडेमिक कहते हैं। जब कोई बीमारी पूरे आप समझिए कि विश्व में या फिर एंटायर कंट्री पूरे देश के अंदर फैल रही है तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। अब देखिए एपिडेमिक क्या होता है। अगर कोई बीमारी, ठीक है, अगर कोई बीमारी बड़े पैमाने पे बहुत ही यहाँ पे जल्दी यानी कि क्विक और रैपिड तरीके से फैल रही है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। अब देखिए स्पोराडिक का होता है। तो देखिए अगर कोई यहाँ पे बीमारी जो है वो कभी कभार होती है यानी कि जो उसका अक्रेंस है वो कभी ओकेशनल होता है
और ये बहुत ज़्यादा कॉन्टाजियस होती है और ये इन्फेक्शियस होती है, उसको हम स्पोडिक डिजीज यहाँ पे कहते हैं। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है पेंडेमिक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वैक्सीन दैट शुड बी केप्ट इन फ्रीजर, तो यहाँ पे आपको ऐसी वैक्सीन को बताना है जिसको कि फ्रीज़र में रखा जाता है। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हमारा यहाँ पे है पोलियो, मीजल्स और बीसीजी वैक्सीन। जो हमारा पोलियो और मीजल्स बीसीजी वैक्सीन है इसको हमें फ्रीज़र में रखना होता है। अगर हम बात करें पोलियो वैक्सीन की तो ये ऐसा वैक्सीन है जिसको कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में आपको रखना होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, द डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंसेक्ट टू ह्यूमन्स आर कॉल्ड। तो ऐसी बीमारियाँ जो कि इंसेक्ट से ह्यूमन्स को होती हैं इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। इसको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं, जैसे कि आपका चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे मॉस्किटो से फैलता है। और जो मॉस्किटो हैं, मच्छर हैं, ये सारे इंसेक्ट होते हैं, तो इनको हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड। तो जो हमारा टाइफॉइड है इसका यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो जो हमारा टाइफॉइड है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और जो हमारा टाइफॉइड है इसको टेस्ट करने के लिए, इसको डायग्नोस करने के लिए विडाल टेस्ट का यूज किया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो जो हमारा मलेरिया है ये किस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है? फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की फीमेल हाउस फ्लाई। तो देखिए जो हमारा मलेरिया है ये हमारा ट्रांसमिट होता है फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो के जरिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मेन एम ऑफ जननी सुरक्षा योजना। तो इस समय भारत सरकार की तरफ से JSY यानी कि जननी सुरक्षा योजना का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो देखिए जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी, यानी कि जो मातृत्व और शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना इसका मेन मकसद है, इसका मेन एम है जननी सुरक्षा योजना का। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो क्या है? रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। अब देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कमिंग अंडर द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो देखिए भारत में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और इसमें कौन सी ऐसी, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि इसमें शामिल नहीं है? तो देखिए अगर हम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बताएं तो इसमें मलेरिया, इसके अलावा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, इस तरह के जो यहाँ पे डिजीज हैं उनको शामिल किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही नहीं दिखता, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया कंट्रोल यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसको शामिल किया गया है। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं है, गुनिया वॉर्म इराडिकेशन प्रोग्राम इसमें शामिल नहीं है, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम भी इसमें शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम हैज़ फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट। तो जो हमारा काला आजार एलिमिनेशन प्रोग्राम है इसमें कौन कौन से स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट हैं कि इसको हम यहाँ पे रोक सकते हैं? तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो ये इसका जो इसका मेन स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट है वो यही है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा नाको है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है नई दिल्ली। इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। अब देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं कि द मेजरमेंट यूनिट फॉर CUA। तो यहाँ पे CUA का मतलब क्या है? यहाँ पे CUA का मतलब होता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। तो जो इसका मेजरमेंट यूनिट है वो क्या होता है, ठीक है, आपको ये बताना। तो जो इसका मेजरमेंट यूनिट है वो है QALY, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डाइटरी फाइबर, ठीक है, डाइटरी फाइबर इज डिफाइंड टू बी कंपोनेंट ऑफ प्लांट। जो हमारा डाइटरी फाइबर है ये प्लांट का कंपोनेंट होता है दैट रेजिस्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे जो हमारा डाइटरी फाइबर है इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता है? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लिग्निन एंड पॉलीसेकेराइड। तो इसमें लिग्निन और यहाँ पे पॉलीसेकेराइड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको कि ह्यूमंस में डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपको ऑप्शन को मैच करना है,
मैच द फॉलोइंग। तो देखिए जो हमारा विटामिन ए है, जो हमारा विटामिन ए है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा ए है इसको हम मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 2 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसमें सारे जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो जो हमारा ए है वो हमारा मिल जाएगा सेकेंड वाले से। विटामिन सी जो है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो स्कर्वी हो जाएगा, इसलिए जो हमारा बी है ये हमारा मिल जाएगा ए से। उसके बाद हम बात करें विटामिन डी की, तो अगर विटामिन डी की अगर यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसकी वजह से रिकेट्स हो जाएगा, और अगर विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होगी तो इससे बेरी डिजीज हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से तैयार कर लें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।